29 अक्टूबर 1929 ईस्वी अमेरिका के लिए एक बुरा दिन था। यूएस के शेयर बाजार में आई महामंदी ने कई उद्योग धंधों को बंद करवा दिए। लोगों द्वारा बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने पर बैंकों की दिवालिया निकल गई। स्टाफ मजदूरों की नौकरियां छीन गई। लोग सड़क पे आ गए। आम लोगों को खाने के लिए रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया था। इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिका ने 1934 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अमेरिका के इस निर्णय ने न कि उनकी अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर भी बना। यह कैसे हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका के पूर्वोत्तर में हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पे डच व्यापारियों ने डच वेस्ट इंडियन कंपनी द्वारा 1624 ईस्वी में न्यू एम्स्टर्डम की स्थापना करती है। न्यू एम्स्टर्डम का मुख्य केंद्र बना के डच व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे, लेकिन 1664 में अंग्रेज इस पर हमला कर देते हैं और पीटर स्टुवेसेंट जो नीदरलैंड के डायरेक्टर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को न्यू एम्स्टर्डम सौंप देता है। अंग्रेज़ सबसे पहले न्यू एम्स्टर्डम का नाम बदल के न्यूयॉर्क कर देता है और यहाँ पे उद्योग कारखानों को मजबूत करने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कई बीमा कंपनियाँ, कई बैंक की स्थापना की जाती है और इन कंपनियों द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं। इन कंपनियों ने शेयर बाजार का विस्तार किया और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान ही न्यूयॉर्क शहर उद्योग का मुख्य केंद्र बन गया था। यहाँ से डच व्यापारी, यूरोप के व्यापारी और इंग्लैंड के व्यापारी आके यहाँ से व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों ने अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ अंग्रेज़ ये सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका के जनता पे अत्याचार भी कर रहे थे। वहाँ के जनता का शोषण करना, अधिक कर लगाना, उनके अधिकार छीनना, ये सब अत्याचार कर रहे थे, जिससे जनता परेशान थी और स्वतंत्रता चाहती थी। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू करती है। एक साल बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। 3 सितंबर 1783 ईस्वी को पेरिस संधि के साथ अमेरिका मूल रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अब अमेरिका अपने देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती थी और शेयर बाजार को विस्तार करना चाहती थी। इसलिए 17 मई 1792 ईस्वी को 5 स्टॉकों के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ने लगा और मार्केट तेज़ी से ऊपर उठने लगी। 1835 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आग लग जाती है और आग लगने से सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है। 1863 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्टॉक का नाम बदल के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कर दिया जाता है। 1865 ईस्वी में 10-12 वॉल स्ट्रीट पे स्थित कमरा में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को स्थानांतरित किया जाता है। 1896 से 1901 के बीच न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 6 गुना की वृद्धि देखने को मिलती है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होती है, जिसके कारण मार्केट को बंद कर दिया जाता है। 4 सप्ताह बंद होने के बाद मार्केट 12 दिसंबर 1914 ईस्वी को ओपन किया जाता है। ओपन करते ही डॉव जोन्स इंडेक्स में 24.4% की गिरावट देखने को मिलती है। इस गिरावट मार्केट में निवेशक इतने उत्साहित थे कि निवेश करने से ये जल्दी ही रिकवर हो जाती है और मार्केट तेज़ी से ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती हुई मार्केट को देख के सभी निवेशक और मार्केट ऊपर जाएगा यह उम्मीद करने लगे और जहां तहां से रुपया इकट्ठा करके बैंकों से लोन लेके मार्केट में निवेश करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी और प्रोडक्ट का डिमांड घट रहा था, जिससे अमेरिका में बनी हुई प्रोडक्ट अधिक मात्रा में सेल नहीं हो रही थी, जिसके कारण से अमेरिका के शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया। 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को अमेरिका का शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ, जिसको देखते हुए अमेरिका के सभी निवेशक घबरा गए और 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को निवेशकों ने इतनी तेज़ी से बिकवाली की कि पूरे दिन बिकवाली के साथ मार्केट क्रैश हो गया।
अमेरिका में आई महामंदी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कई उद्योग धंधे कारखाने बंद हो गए, कई बैंकों की दिवालिया निकल गई, जितने भी कंपनियों में मजदूर स्टाफ थे सभी सड़क पे आ गए। आम लोगों को खाने के लिए रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया था दोस्तों। इस महामंदी ने अमेरिका के पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। अमेरिका ने इस संकट से निकलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 1934 में अमेरिका ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की गठन की और सभी कंपनियों को और बैंकों को पारदर्शी बनाया गया। कंपनियां क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनियों का क्या रूल है, क्या बिजनेस रणनीति है, इन सभी को पब्लिक किया गया ताकि कोई भी निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसको सही तरीके से एनालिसिस कर सके और उसमें पैसा लगा सके। और जितनी भी धोखाधड़ी होती थी उस सभी को बंद किया गया। कंपनियों द्वारा गलत अफवाह फैलाने पर रोक लगाई गई। इन सारे नियमों को सही से लागू करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन द्वारा कंपनियों को बाध्य किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर भी बना। 8 फरवरी 1971 ईस्वी में अमेरिका ने नैस्डैक एक्सचेंज की स्थापना करती है। यह एक्सचेंज पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया था। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज ने 1980 ईस्वी में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करती है। 19 अक्टूबर 1987 ईस्वी को डॉव जोन्स इंडेक्स में 22.6% की गिरावट होती है। यह गिरावट 1929 के महामंदी के बाद दूसरा एक दिवसीय सबसे बड़ी गिरावट थी। इसको देखते हुए न्यूयॉर्क के जितने भी अध्यक्ष हैं सभी के कान खड़े हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बदलाव किए और सर्किट ब्रेकर का नियम लगाया। कोई भी इंडेक्स या स्टॉक्स 10% तक गिरता है तो मार्केट को 1 घंटे के लिए बंद करने का नियम बनाया। 20% तक गिरता है तो 2 घंटे के लिए मार्केट को बंद करने का नियम बनाया। अगर 30% मार्केट गिरता है तो उस दिन पूरे दिन के लिए मार्केट को बंद करने का नियम बनाया गया। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी निवेशक का क्रोध शांत हो सके और समय के साथ सही निर्णय ले सके। 1990 के दशक कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट के आगमन ने शेयर बाजार में क्रांति ला दी। कंप्यूटर और मोबाइल के आ जाने से शेयर बाजार इतना सिस्टमेटिक हो गया था और इतना आसान हो गया था कि हर कोई आदमी अपने मोबाइल से ट्रेड ले सकते थे और उसे बेच सकते थे। आधुनिकीकरण ने शेयर बाजार को इतना ऊपर ऊंचाई तक लेके आया। आधुनिक शेयर बाजार को इतना सुरक्षित और सिस्टमेटिक बनाया गया कि सभी निवेशकों का भरोसा जीत लिया। आज अमेरिका में लगभग 55% निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यूके में 33% निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं। चाइना में 13%, भारत में मात्र 5 से 6% निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यूएस बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 जुलाई 2024 के अनुसार $52.2 ट्रिलियन है, जिसमें अकेले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $30 ट्रिलियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। धन्यवाद दोस्तों।